एमसी केंद्र का गो मार्केट आपका हार्दिक स्वागत करता है। बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। अब तुम बड़ा घेरा करो बच्चों। थैंक यू बच्चों, बहुत बढ़िया। अशोक का एक लाइन में लगाते हैं, अशोक का क्यों लगवा रहे थे? So they are different मेडिसिन So like this is ये हमारा मेडिसिनल गार्डन है तो एक सैंपल हो जाएगा सारे प्लांट्स। क्या काम आता है अशोक? So this is plant of Ashok and it is used for treat venereal and natural problems of penis. Sir, and that is amla, and it is a very good source of vitamin C and also act as antioxidant. It is said to be very good for heart and it used to make many medicinal herbal medicine. आपका बड़ा प्लांट है, ये भी बड़ा प्लांट है। पहले नहीं, छोटा अगर होता ना आपको लगा तो देंगे, लेकिन क्या है कि यूजफुल नहीं रहता। और ये अकेला
आमला की जरूरत पड़ी या तो अभी ये एक एक छोड़ के अभी फिलहाल हाँ, एक छोड़ के लगा देते हैं। इसका बंद करके एक एक छोड़ के एक एक हाल फिलहाल तो सीधा तो यही ठीक है ऐसे एक एक छोड़ के ठीक है ना। चलो इसमें लगाते हैं सतीश जी आपका पेड़ हम लगा रहे हैं जब दोनों लगाएंगे आ जाओ बाद में ये बदल दीजिए। आइए चलिए। तीनों आ जाओ भैया अभी हम लोग एक साथ लगा मेन पेपर दिया था अच्छा तभी सिलेक्शन हुए। बरगद बाबा को प्रणाम करना था मुझे। आ जाओ मैं भी यही दिखाई थी सर। कितना सुंदर है ना बरगद। फोटो खींच रहा है हाँ सर खींच रहे हैं। आओ मैडम आप भी लगा दो। 5 हो गए 4 तो ऑलरेडी। पानी ला वहाँ का काम है चलना दिए तो काम है चलना टुकड़ों में बांट के तो मेरे विराज आज तक चल रहा है अच्छा ये अलग से लगाया नहीं सर ये अलग से लगे सर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। मॉर्निंग बच्चे My name is Karthi and आज मैं आपका टॉपिक कंप्यूटर के ऊपर माय सेल्फ लिख के दिखाने वाली हूँ। लिखो। ओके थैंक यू। कौन सी क्लास के बच्चे हैं? 6th is अच्छा 6 तो ये आपने डेवलप किया है फिर इसमें आपने ऐड डाला है? ये सॉफ्टवेयर इसके अंदर है। ओके तो हेल्प करता है आपको Yes, ये sir. करने में Can't take your space.
presenting my science model. Let me know first what is science. Science is a way to do it to understand and uncover the secrets of universe. This is my model. So ये model basically on topic of separation. Separation के 4 parts होते हैं. एक होता है hydrogen. For example से निकालना है तो so जैसे कोई चीज़ अगर हमारे पास separation है जिसमें हाफ इसमें इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने एवा फॉर्मस यूज टू फैन बैटरी सेल डबल साइडेड टेप 2 वुड्स एक यूज हो गया बहुत सा सामान ऐसे यूज हुआ है इसको बनाने के लिए और बेसिकली को ऑन करेंगे तब हम ये मैश में इसको डालेंगे तो ये देखिए सर जो ये उड़के गया है ये सारा है फाइन पार्टिकल्स नहीं है सर ये हस्क है और जो ये अंदर गया है ये है फाइन पार्टिकल्स ये फाइन हस्क है ये सारा जो भी इस फैन की हवा की वजह से फैन के ब्लेड की वजह से जो उड़के गया है वो सारा हस्क है और जो अंदर गया है वो Morning, sir. My name is Nishita, and today topic is kitchen gardening. So let's start with what is kitchen gardening. So when we are using a kitchen waste or a waste bottle of a kitchen, so from that you're growing the fruits and vegetables. So our purpose is kitchen gardens. So from our kitchen garden is a backyard of our school. So we obtain this whole thing. For example, so that is a spinach. आप गए हो कभी? Yes, sir. So mainly we have a spinach or soybean or sir around 10 or 9. Yes, sir. So अभी कौन सा पालक आ रहा है उसमें? yes, sir. Chilies, green chilies. और सर ये है तुलसी. सर हमने क्या किया है सर कि पहले इस तुलसी को हमने ड्राई किया है और ड्राई करने के बाद इसका पाउडर बना लिया है जिससे कि आप इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं. वहीं सर ये नीम है. सर ये हमने ऑब्टेन किया अपने किचन गार्डन से. और सर ये है मोरिंगाना. सर मेनली सेमिनार एंड वो पता मिलेट्स द फ्यूचर फूड एंड हेल्थ केयर इसमें मैंने एक्सप्लेन किया था मिलेट्स इन फ्यूचर फूड एंड हेल्थ केयर हम लोग खाते हैं वीट राइस जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा ग्लूटेन भी मिलता है और एनर्जी भी कम मिलती है. तो जब हम लोग मिलेट्स खाते हैं तो फिर मिलेट्स में हमारे को एनर्जी भी ज़्यादा मिलती है उसमें मिनरल्स भी ज़्यादा मिलते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक इंडिया और अफ्रीका में मिलेट्स को उगाया जाता था लेकिन जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन एकदम चरम पे था उस टाइम मिलेट्स को बंद कर दिया गया था और उस टाइम बस वीट और राइस के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया था. तो उसको रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स भी लिए तो उन सब चीज़ों को मैंने डिस्कस भी किया था और मिलेट्स क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैन द राइस एंड द वीट ये मैंने बताया था. जस्ट लाइक ये रिच इन फाइबर होते हैं इसमें काफ़ी सारे मिनरल्स और विटामिन भी होते हैं एंड जस्ट लाइक दैट आई एक्सप्लेन दैट हमें मिलेट्स उगाने भी चाहिए. जस्ट लाइक अगर लाइक मिलेट्स में सोलर मिलेट्स बाजरा रागी इन सबको मिलेट्स में कहाँ होता है? बाजरा बाजरा को एरिड रीजन से उगाया जाता है जैसे महाराष्ट्र यूपी महाराष्ट्र एंड राजस्थान. चलिए बहुत बढ़िया बहुत अच्छा. और सर एक ड्रोन बनाया है जो फार्मिंग और डिफॉरेस्टेशन एरिया को हेल्प करेगा. जैसे अभी लॉस एंजलिस में आग लगी है वहाँ पे कोई पेड़ नहीं बचे तो ये उधर जाएगा और इस कंटेनर में सीड होते चारकोल होते जिससे उसको चिड़िया ना खा पाए और 3 लेयर्स होगी उसके अंदर. जब बारिश आएगी तो उसकी जो लेयर होगी डिजॉल्व हो जाएगी वहाँ पे पेड़ उग जाएंगे. जहाँ पे हम ये अलग से वहाँ पे लिए जाते हैं हेल्प करेगा उधर वहाँ पे. तो आपको क्या लगता है उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया हुआ उन्होंने यूज़ नहीं किया हुआ अभी फायर हुआ था फायर लगी थी कमरे में अभी वहाँ पे लगी हुई है. चलो बहुत अच्छा जोड़ता है. हमारा जो हमारी कंट्री की मेजर पॉपुलेशन जो है वो अभी तक एग्रीकल्चर सीधे प्रोडक्ट का क्या है मोटर की काम कर रहा है. बट जैसे ही हमने इसको वेट सॉइल में डाला मोटर बंद हो गया और ये ब्लिंक करने लगे और इधर 2 लाइट जलने लगी. इसको फार्मर जो है वो चाहे तो स्क्रीन पे भी देख सकते हैं विद टाइम कि किस टाइम पे उसका सॉइल जो है वो वेट था और किस टाइम पे ड्राई था. अभी आप किसी ऐप से जुड़ा हुआ यस सर. जैसे आप देख सकते हैं अभी प्रिंट हो रहा है सॉइल इज वेट. क्या नाम है आपका?
मैम आयुष। ऐप का नाम आयुष। आपका नाम है आरडीयूनो। आरडीयूनो यस मैम। उस पर यहाँ पे एग्जैक्ट अभी करके भी दिखाया इसमें। तो इधर हम लोग अपने क्रॉप का नाम डालते हैं, जैसे कॉर्न। मैं अपने क्रॉप का स्टेज दिखाऊंगा, जैसे So we came up with a BioLock, which is a digital locking system, which uses an Arduino Uno fingerprint sensor, a relay module, and a solenoid lock powered by a 12-volt battery. Basically, BioLock help करता है आपको कि कीज या फिर कोई पिन्स याद ना रखनी पड़े. You can just place a finger here और ये लॉक अनलॉक हो जाता है. ये सिर्फ जो फिंगर्स आपने पहले से एनरोल करी हुई है वही yes. क्या आपको लगता है ऐसा अभी तक बना नहीं है? सर बना हुआ है लेकिन आपने अपना बनाया। बट दे आर मच मोर एक्सपेंसिव, तो वी ट्राई टू कट द बजट ऑफ. आपने क्या नाम है? सर सृष्टि. हाँ। कौन सी क्लास है? 11th. गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सुनील है। और सर मैंने एक कॉमन इशू देखा था इंडियन सेंसिंग सिस्टम में, जिसमें 2 कॉमन चीज़ें यूज होती हैं, पार्क फायर और इलेक्ट्रिकल सेंसेस, जिससे इन्वायरमेंट डैमेज होता है और वो बहुत कॉस्टली होती हैं। इलेक्ट्रिकल फेंस से ईयरली 9000 एंडेंजर्ड एनिमल्स की डेथ होती है। तो फिर मैंने एक सोल्यूशन निकाला जो था लेज़र फेंस सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें एक LDR सेंसर, 9 वॉट बैटरी और एक सर्किट बोर्ड लगता है सर, और रिफ्लेक्टर, जो हम इजीली अक्वायर कर सकते हैं। और इसमें एक लेज़र हम चालू करते हैं, ये एक फील्ड बना लेती है इधर डिजायर्ड एरिया के आसपास, जो एक सेंसर पे आता है, जिससे ये एक फील्ड बनी रहती है, जिससे अगर कोई भी इंट्रूडर आके इसे वो करेगा तो फिर सेंसर बजेगा सर। अच्छा, साउंड सिस्टम है। जिससे अगर कोई एनिमल आएगा तो फिर वो साउंड से भाग सकता है। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विश्वादित्य मिश्रा है, मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैंने यहाँ पे एक्सेसिव लाइट डिटेक्टर बनाया है। इसके नाम से ही पता चल रहा है ये जो सराउंडिंग्स के एक्सेसिव लाइट को डिटेक्ट करेगा। तो इसका मेन यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो एमर्जिंग यूथ है, स्पेशली जो लोग जॉब कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, उन पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। तो वो रात के टाइम पे अपने रूम के जो पूरा डार्क करके, लाइट्स को ऑफ करके, अपने लैपटॉप या फिर PCs की ब्राइटनेस को हाई लेवल पे रख के यूज़ करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी आंखों पे स्ट्रेन आता है और प्रॉब्लम होती है। तो हमारे आंखों में प्रेशर होता है। उसका अल्टीमेटली अभी तक 2 ही सोल्यूशन है, या तो हमको मेडिकेशन यूज़ करना पड़ता है या तो लेंसेज या फिर ग्लासेस का यूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने एक मॉडल बनाया है, जिसमें मैंने इस प्रॉब्लम के लिए ये सोल्यूशन किया। मैंने BBC माइक्रोबिट को इस टाइप से कोड किया कि वो एक सूटेबल लाइट रेंज जो है उसको डिटेक्ट करे, उस लाइट को डिटेक्ट करके आपको रियल टाइम में वार्निंग देगा अगर आपका लाइट लेवल उससे ज़्यादा है या फिर उससे कम है। जो रिसर्च से मुझे पता चला कि जो डार्क रूम में लाइट लेवल जो सूटेबल है दैट इज़ 100 ल्यूमेंस पर आवर आइस, जो एकदम पिच ब्लैक रूम है। तो सर इसके बाद इसमें जो है साइंटिफिक प्रिंसिपल ये इन्वॉल्व हुआ है कि ये जो माइक्रोबिट है वो जो रियल टाइम डेटा को अपने अंदर लेवरेज करके उसको रन करता है अपने प्रोसेसर में, और वो हमको बताता है कि कितना वो है, एक सूटेबल रेंज इसमें फिक्स्ड हो रखी है, दैट इज 100 ल्यूमन। अच्छा, मतलब ये आपका रेंज बताता है कि अभी फिलहाल लाइट इंटेंसिटी है जो भी कितना है, लाइट को कंट्रोल करता है। नहीं, मैं अभी प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। इसमें क्या है, इसमें पहले से सेट हो रखा है, इसमें कोड किया हुआ है ऐसे कि 100 ल्यूमन से ज़्यादा हुआ तो वो डिटेक्ट करके आपको वार्न करेगा, और अगर 100 ल्यूमन से कम हुआ तो सर उसके बाद ये एडवांटेजेस, ये बहुत ज़्यादा टाइम आपको हेल्थ के लिए तो अच्छा ही है, टाइम असिस्टेंस है, और ये यूज़र फ्रेंडली भी है। इसको सीखना है या फिर इसको करना इतना ही मुश्किल नहीं है। और इसका इकोनॉमिक्स में बहुत प्रैक्टिकल करके बताओ। ये सर ये इसका वो सिस्टमेटिक डायग्राम है, ये देखिए, ये इसका पावर सप्लाई है, ये आप देख सकते हैं। अभी जो सराउंडिंग में लाइट लेवल है दैट इज़ अराउंड 90 to 93 के बीच में होगा।
तो वैसे भी हम तो ये जानते हैं कि जो हमारे आंखों का प्यूपिल होता है वो लाइट के हिसाब से अपने आप को करता है। तो यहाँ पे अगर देखिए अभी ये जो लाइट लेवल है आंखों के लिए सुटेबल है इन अ डार्क रूम दिस लाइट इज सुटेबल फॉर आवर आईज। लेकिन जैसे इसमें यहाँ पे अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो ये क्रॉस साइन अपीयर हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो लाइट लेवल चला गया ये इट्स ट्यून भी जो ट्यून इसमें बज रहा है वो भी ट्यून अलग अलग बज रहा है। तो पता चल रहा है कि जो ट्यून है वो भी अलग अलग बज रहा है। तो इससे हमको रियल टाइम में हमेशा बचता रहेगा। नो सर, एक बार हमने यूज़ किया ठीक है, फिर यहाँ पे इसके पीछे एक रीस्टार्ट बटन है तो उसको कितना 3-4 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे वो अपने आप ऑफ हो जाएगा। फिर अगर हम जब यूज़ करें फिर से हमको लगा कि थोड़ा आँखों में कुछ प्रेशर आया तो वी कैन चेक इट वो अपने आप चेक करेगा। और इसको अगर फर्दर कोई कॉम्प्लेक्स कोडिंग करूँ, इसका जो फ्यूचर एस्पेक्ट मैंने रखा है इसमें मैं और कोडिंग करके ऐसा बनाऊंगा कि हमारे फ़ोन में भी नोटिफिकेशन आएगा। एक मतलब अगर कोई स्टूडेंट यूज़ कर रहा है तो स्टूडेंट के पेरेंट्स के फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका चाइल्ड जो है इसमें यूज़ कर रहा है तो वो आंखों के लिए हार्मफुल है। और आजकल के टाइम पे तो मेनली स्टूडेंट्स और जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं उन्हीं के ही प्रॉब्लम आता है। मतलब पहले इसको चलाना होगा फिर उसके बाद लाइट की इंटेंसिटी वगैरह ट्यूबलाइट है ना, क्योंकि आपने कहा कि जैसे मान लीजिए ज़्यादा इंटेंसिटी है उसको ट्यूबलाइट चेंज करके पहले चेक करना पड़ेगा। इससे अच्छा आइडिया बच्चे। क्या नाम है? कौन सी क्लास? बहुत बढ़िया। ये तो जो लैपटॉप में क्लास के बच्चे ना 7 8 9 मिल गया तो 9 तक बनाता है। And I'm from class 8. Today I'm presenting my project. This project is mainly based on fire detection in houses, in any kind of wildfire or any kind of fire that causes a house to burn. This project will help it to consist and to protect us from house fire. So sir, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने एक फ्लेम सेंसर लगाया। जैसे अगर घर पे कोई भी आग लगी किचन के द्वारा या कोई भी सोर्स के द्वारा आग लगी घर पे तो ये फ्लेम सेंसर उससे डिटेक्ट करेगा और ये उसको फ्लेम सेंसर से जो वो होगा इलेक्ट्रिक करंट और इंफ्रारेड वेव जो इससे आती है हीट से आती है वो इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी इलेक्ट्रोड्स पे और ये इसको फिर बाद में बैटरी और बजर को सिग्नल देगा जिससे मोटर स्टार्ट हो जाएगी और मोटर से वो पानी पंप होके ये आग को बुझाएगा। और इसके फ़ायदे ये हैं कि एक तो आपको उठना नहीं पड़ेगा। अगर लेट नाइट में किसी भी तरह से फायर लग गई तो जब तक आप उठेंगे फायर एक्सटिंग्विशर अपने आप मोटर आ जाएगा। यस सर तो तब तक ये होएगा। आपने हाउस बहुत बढ़िया बनाया उधर से देखो ना, फेस उधर कर दिया अदरवाइज पूरा कर लेता है। कोई भी कर दिया देखो बीजेपी का फूल भी लगा चलिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अक्षिता है और मैं क्लास 8 की स्टूडेंट हूँ। सर मेरा बेसिकली प्रोजेक्ट जो है पार्किंसन एंड एपिलेप्सी पेशेंट्स के ऊपर है। पार्किंसन एंड एपिलेप्सी दोनों न्यूरोलॉजिकल डिसीज होती है। जब किसी पर्सन को पार्किंसन या एपिलेप्सी का अटैक आता है उनकी बॉडी वाइब्रेट होने लग जाती है। ड्यू टू अनकंट्रोल्ड फिजिकल कंडीशन दे आर नॉट एबल टू टेक सपोर्ट ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स। नाइट आवर्स में और भी डेंजरस हो जाता है क्योंकि तब सब लोग डीप स्लीप में रहते हैं। तो अगर किसी पर्सन को पार्किंसन या एपिलेप्सी अटैक आता है तो उनके फैमिली मेम्बर्स को नहीं पता लग पाएगा। इससे मेजर कॉन्सिक्वेंस और उनका डेथ भी हो सकती है इंसान की। तो सही मेरा बीबी से माइक्रोबिट है वर्जन 2। ये इसमें ये यूएसबी कनेक्टर है, हम हमारे पास से कनेक्ट कर देंगे। सो जब मैं अपना नॉर्मल हैंड मूव करूँगी तब ये इतना बीट नहीं करेगा, बट जैसे मेरा हैंड श्रिंक होगा इसमें एक एक्सीलरोमीटर करके सेंसर है जो कि हमारे हैंड मूवमेंट को कैप्चर करता है और एक रीसेट बटन। हमने फ्यूचर एस्पेक्ट्स में पॉइंट रखा था जो कि अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है कि हम इसको वॉच को थ्रू ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे। सो अगर किसी पर्सन को पार्किंसन या एपिलेप्सी अटैक आता है तो उनके फैमिली मेम्बर्स के फ़ोन में वो अलार्म बजने लग जाएगा।
तो इससे हमें टाइमली मेडिकल असिस्टेंस मिल पाएगी और डिले मेडिकल सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड सर हियर इज माय अचीवमेंट। सर ये ब्रिटिश काउंसिल से मेरे को सर्टिफिकेट मिला था सर G20 के टाइम पे। सर रीजनल्स में मेरे को फर्स्ट पोजीशन, KBS नेशनल्स में मेरी थर्ड है एंड सर मैंने NCERT ओपन नेशनल में से नाम ये जो अफेक्टेड पर्सन है उन्हीं के लिए। यस सर। सर मैंने एक इसरो का मॉडल रॉकेट बनाया ताकि आने वाले स्टूडेंट्स को इसरो के बारे में ज़्यादा पता चले, क्योंकि सब आप नासा की ओर ही ध्यान देते हैं, इसरो के अंदर कम ध्यान देते हैं इंडिया के बच्चे। सर लेकिन कई सारे बच्चे मेरी क्लास अब नासा में जाना चाहते हैं, क्योंकि नासा वाले अब रॉकेट से स्पेस में भेज रहे हैं और एस्ट्रोनॉट भेज रहे हैं। अब इसरो में भी ज़्यादा वो पता चलना चाहिए लोगों को कि इसरो में भी जा सकते हैं हम स्पेस में, क्योंकि फर्स्ट चॉइस लोगों की नासा रहती है, सेकंड चॉइस इसरो रहती है। तो ये मॉडल है, स्टैटिक मॉडल हाँ जला लेते हैं। 12 मॉडल कर सकते हैं। तो रियल लाइफ बेस में 10 मीटर्स तक ये मैं अच्छा कौन सा बस देश बचाओगे तुम सब बचाओगे। नहीं आपने तो बहुत अच्छा रिलैक्स एकदम रिलैक्स फील कर रहा है भाई साहब। ये बच्चों प्राइमरी सेक्शंस के प्राइमरी सेक्शन और सर ये राजस्थानी आर्ट फॉर्म है, जैसे कि आप देख सकते हैं विंटेज है, उसमें विंटेज आर्ट लग रहा है। और यहाँ पे ना उन्होंने हमें ग्लास कलर ये बच्चों ने बनाई है आर्ट टीचर की हेल्प फ्लाइंग बर्ड्स बहुत बढ़िया बच्चे। गॉड ब्लेस।